हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1 केजी स्टीम जनरेशन में कितना हीट हम लगाते हैं। मतलब एक हीट बॉयलर से जब आप स्टीम जनरेशन करते हैं तो स्टीम जनरेशन में 1 केजी स्टीम को बनाने में आपका कितना हीट आपने सप्लाई किया, वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। जनरली जब हम बॉयलर रिलेटेड इंटरव्यू में बैठते हैं, मतलब जब आपके इंटरव्यू में बॉयलर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि आपने 1 केजी स्टीम जनरेशन में कितना हीट बॉयलर को दिया, आपने 1 केजी स्टीम जनरेशन में कितना हीट सप्लाई किया बॉयलर को। वो जनरली क्वेश्चन आपके से पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो वही आज हम इस वीडियो में कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमारे पास कुछ डाटा है जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 केजी स्टीम को जनरेशन में कितना हीट हम बॉयलर को सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ डाटा है जिसमें दिया हुआ है, स्टीम दी हुई है हमें कि एक दिन में वो ये बॉयलर 140 टन स्टीम जनरेट कर रहा है। बॉयलर 140 टन स्टीम जनरेट कर रहा है एक दिन में। और फ्यूल कंजप्शन जो हो रहा है बॉयलर में वो है 35 टन पर डे। मतलब 35 टन पर डे का हमारा फ्यूल कंजप्शन है बॉयलर में। और अगर हम उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है 3200 किलो कैलोरी पर केजी। तो ये डाटा तीन डाटा हमारे पास अवेलेबल है कि स्टीम जनरेशन कितना किया बॉयलर ने, आपने बॉयलर में कितना फ्यूल कंजप्शन किया उस दिन, आपने बॉयलर में कितना फ्यूल कंजप्शन किया पर डे, और कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है फ्यूल की। ये तीन डाटा हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 केजी स्टीम को बनाने में कितना फ्यूल हमने या कितना हीट हमने सप्लाई किया। जो डाटा हमें गिवन था उसमें था स्टीम 140 टन पर डे। तो अगर हम टन को केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 140 मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड्स, 1000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 1,40,000 केजी स्टीम पर डे आपने जनरेशन किया। फ्यूल कंजप्शन की अगर बात करें तो यहाँ दिया हुआ है 35 टन पर डे, 35 टन पर डे। तो 35 टन को अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 35,000, मतलब 35,000 केजी पर डे आपने फ्यूल कंजप्शन हो रहा है आपका। फिर कैलोरीफिक वैल्यू सेम रहेगी, 3200 किलो कैलोरी पर केजी। मतलब आपकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है उस फ्यूल में जो हीट कंटेंट अवेलेबल है, जो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 3200 किलो कैलोरी पर केजी। नाउ अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1 केजी स्टीम को बनाने में टोटल कितना हीट आपने सप्लाई किया। तो अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 केजी स्टीम जनरेशन के लिए कितना हीट हमने सप्लाई किया। तो देखिए, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि 1,40,000 केजी स्टीम जनरेशन के लिए हमने टोटल कितना हीट दिया बॉयलर को। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, कि आपका फ्यूल कंजप्शन पर डे का फ्यूल कंजप्शन मल्टीप्लाई बाई उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल कंजप्शन मल्टीप्लाई बाई कैलोरीफिक वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हीट आपके पास आ जाएगी कि आपने टोटल हीट इतना बॉयलर को सप्लाई किया 1,40,000 केजी स्टीम बनाने के लिए। बट हमें कैलकुलेट करना है 1 केजी के लिए। तो जब हम 1 केजी के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हम करेंगे क्या कि 1,40,000 को टोटल हीट से क्या कर देंगे, डिवाइड। नाउ फॉर 1 केजी स्टीम जनरेशन, हीट सप्लाई टू जनरेट 1 केजी स्टीम, 1 केजी स्टीम बनाने में कितना लगा। तो टोटल हीट विच इज इक्वल टू 35,000 मल्टीप्लाई बाई 3200, 35,000 मल्टीप्लाई बाई 3200 डिवाइड बाई टोटल हीट जनरेशन, आपने जो टोटल स्टीम जनरेशन जो आपने किया उसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करके वैल्यू आ रही है 800 किलो कैलोरी पर केजी। मतलब केजी स्टीम जनरेशन के लिए आपने 800 किलो कैलोरी पर केजी हीट सप्लाई की बॉयलर को। किलो जूल में अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है कि किलो जूल में आपने कितना हीट सप्लाई किया, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, किलो कैलोरी को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है 4.187 से। तो वन अगर हम किलो कैलोरी पर केजी को 4.187 से मल्टीप्लाई करें तो जो टोटल हीट आएगी हमारे पास वो आएगी अब किलो जूल पर केजी में। तो हमने अगर हम कैलकुलेट करें किलो कैलोरी में तो वो आ रही है 800 किलो कैलोरी हीट आपने सप्लाई की 1 केजी स्टीम जनरेशन के लिए। बट अगर आप किलो जूल में कैलकुलेट करें तो किलो जूल में आएगी आपकी 3349.6, मतलब नियर अबाउट 3350 किलो जूल पर केजी। मतलब इतनी हीट आपने सप्लाई की 1 केजी स्टीम जनरेशन के लिए। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर इन्फॉर्मेटिव रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।